नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद यशवंत पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेले, उत्सव और त्यौहार की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम 3 राज्यों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा राज्य के मेले, त्यौहार और उत्सव के बारे में। उड़ीसा राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें से हम जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्सव त्यौहार हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे सामने है कोणार्क नृत्य महोत्सव। दोस्तों, कोणार्क नृत्य महोत्सव 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और ये उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में ही मनाया जाता है। दोस्तों, इस उत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है दोस्तों। ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन निकाली जाती है। दोस्तों, इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा निकाली जाती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं और उड़ीसा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक मानी जाती है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये इसकी जो तिथि है जिस दिन ये यात्रा निकाली जाती है वो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, और यही इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये भी अपन को ध्यान रखना है कि इसमें किस किस की यात्रा जो है जहाँ की जो है वो शामिल की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। अगला इम्पोर्टेंट उत्सव है नवा कलेबरा महोत्सव। नवा कलेबरा महोत्सव जो है दोस्तों, ये एक नव कलेवर शब्द से मिलकर के बना हुआ है। नव कलेवर का मतलब होता है नया स्वरूप। ठीक है, ये महोत्सव भी जगन्नाथ मंदिर में ही आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इसमें नवा कलेबर महोत्सव में मूर्ति जो है भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनको बदला जाता है कुछ समय के अंतराल पर। ये 8वें, 12वें और 19वें वर्ष ये मूर्तियां बदली जाती है। नवा कलेबरा महोत्सव या नव कलेबर उत्सव, ये जो पिछला उत्सव दोस्तों मनाया जाता है ना, उसके 8वें, 12वें और 19वें वर्ष दोबारा से इसको मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं उनको बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, यानी भगवान एक नया रूप, नया स्वरूप धारण करते हैं, जिसे नव कलेवर कहते हैं, और इसी से सब बना हुआ है नवा कलेबरा। तो ये नवा कलेबरा महोत्सव एक इम्पोर्टेंट महोत्सव है उड़ीसा का, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगले हम त्यौहार पर चलते हैं। इसका नाम है धनु जात्रा महोत्सव। धनु जात्रा महोत्सव जनवरी में 11 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है, और ये जो धनु जात्रा महोत्सव है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, इस त्यौहार के दौरान बड़े बड़े कलाकार, देश के अनेक हिस्सों से आए हुए कलाकार अपनी नाट्य नृत्य कला जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, यानी विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है दोस्तों। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि ये जो धनु जात्रा महोत्सव या ये जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट इसके बारे में कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग जो उत्सव है वो है बाली जात्रा महोत्सव। बाली जात्रा महोत्सव ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़ीसा में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा अक्सर अक्टूबर या नवंबर माह में आती है, अक्टूबर माह के अंत में या नवंबर माह के शुरुआत में। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है।
इस त्यौहार को मनाने की जो जगह है वो महानदी के तट पर उड़ीसा में इसको मनाया जाता है, कटक शहर के आसपास। दोस्तों, ये बाली यात्रा महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला भी होता है। एक्चुअल में उड़ीसा के व्यापारी प्राचीन समय में इंडोनेशिया व्यापार के लिए जाते थे और वहाँ पर मुख्य रूप से जो इंडोनेशिया का बाली द्वीप है उसकी यात्रा किया करते थे। इसी के नाम पर ये जो उत्सव है इसका नाम पड़ा है बाली यात्रा महोत्सव। ठीक है, तो बाली यात्रा महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है महानदी के तट पर, और एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला होता है। तो इसके बारे में ये सब बातें ध्यान रखनी है। अगले त्यौहार की हम बात करें तो ये आपका हो जाता है राजा पर्व महोत्सव। दोस्तों, राजा पर्व महोत्सव है, एक्चुअल में वास्तविक जो नाम है इसका वो है रज पर्व या राजा पर्व। दोस्तों, ये महोत्सव जो है इसका एक और नाम है मिथुन संक्रांति, और इसको मनाया कब जाता है तो याद रखेंगे मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। जब भारत में मानसून की शुरुआत होती है जून जुलाई महीने में, तब मनाया जाता है, और तभी भारत में कृषि मौसम की शुरुआत भी मानी जाती है। दोस्तों, ये राजा पर्व महोत्सव महिलाओं के रजोधर्म, जो महिलाओं का रजोधर्म है या महिलाओं का जो मासिक धर्म है उससे संबंधित है, मासिक धर्म से संबंधित है। तो इसमें ये त्यौहार पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी जो है कुछ महीने मासिक धर्म से गुजरती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। जब वो मासिक धर्म पृथ्वी अपना पूरा करती है मानसून की शुरुआत में, तब इस महोत्सव को मनाया जाता है, उस उत्सव को मनाया जाता है। इस अवसर पर दोस्तों दलखाई नृत्य किया जाता है। इम्पोर्टेंट याद रखना, नृत्य वाले टॉपिक में भी हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि दलखाई नृत्य क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो दलखाई नृत्य है ये रज पर्व या राजा पर्व महोत्सव जो है उस समय किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले हम उत्सव की बात करते हैं। इसका नाम है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव। दोस्तों, नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना, ये सब बना हुआ है नया खाना। ठीक है, ये एक तरह का वार्षिक फसल उत्सव है जिसमें जब नई फसल तैयार होती है पक करके, उस नई फसल के तैयार होने के उपलक्ष्य में इस उत्सव को मनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम है नुआखाई महोत्सव या नया खाना। दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार होता है उसके एक दिन बाद मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, जबकि ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो है अगस्त या सितंबर माह में आती है, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के प्रथम जो सप्ताह होता है उस दौरान। तो ये हमको ध्यान रखना है नुआखाई महोत्सव। अगला हम बात करते हैं, ये एक नृत्य महोत्सव है जिसका नाम है घेटिपुआ नृत्य महोत्सव। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पिछली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, घेटिपुआ नृत्य महोत्सव ये भगवान कृष्ण को समर्पित एक उत्सव है, नृत्य है। इसमें लड़के लड़की का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जो याद रखने योग्य है, जो परीक्षा में पूछा जाने योग्य है, वो ये है कि इसे उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्यों का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्यों का अग्रदूत कहा जाता है। तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नृत्य हो जाता है उड़ीसा का, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला हम महोत्सव देखते हैं तो ये आता है आपके इको रिट्रीट महोत्सव। इको रिट्रीट महोत्सव ये उड़ीसा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस
उत्सव का उद्देश्य जो है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला उत्सव है। इस उत्सव का आयोजन 3 महीने तक किया जाता है। ठीक है, इस उत्सव को कई जगह पर जो उड़ीसा में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन 2-3 स्थानों पर 4 स्थानों पर इस उत्सव को मनाया जाता है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी इसका आयोजन किया जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में भी इसका आयोजन किया जाता है, और हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा डैम महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है, उसके किनारे भी इसका आयोजन किया जाता है। और उड़ीसा में जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर भी इस इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट महोत्सव की बात करें जो कि उड़ीसा का है। इसका नाम है कछुआ महोत्सव या टर्टल फेस्टिवल। कछुआ महोत्सव या टर्टल फेस्टिवल ये जनवरी 2019 में पहली बार मनाया गया था, और जनवरी 2019 से ही इसको मनाना शुरू किया है। हर साल जनवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। दोस्तों, कछुए की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले कछुआ जो है, इसके संरक्षण के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, उड़ीसा के गंजम जिले में रसीकुलिया जो नदी है, इस रसीकुलिया नदी के किनारे ये ऑलिव रिडले कछुए अपने अंडे देते हैं, और इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम इस महोत्सव को मनाते हैं, जिसे कछुआ महोत्सव कहा जाता है। दोस्तों, एक बार हम तमाम महोत्सव जो उड़ीसा के हैं इनके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कोणार्क नृत्य महोत्सव की। दिसंबर के महीने में इसको 105 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, और उड़ीसा का पर्यटन विभाग इसका आयोजन करता है। दूसरा हमने देखा था जगन्नाथ रथ यात्रा। ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा निकाली जाती है। नवकलेवर महोत्सव हमने देखा था। नवकलेवर का मतलब होता है नया रूप। ठीक है, नवा कलेबारा महोत्सव इसको उड़ीसा में कहा जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं उनको बदला जाता है, पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। और पिछला नवकलेवर उत्सव जो मनाया गया था, उसके 8वें, 12वें और 19वें वर्ष इस उत्सव को मनाया जाता है। हमने बात की थी धनु यात्रा महोत्सव की। जनवरी में 11 दिन का ये उत्सव है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, और ये रंगमंच का एक आयोजन है जिस पर नृत्य और नाटक आदि का प्रदर्शन किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। ठीक है, बाली यात्रा महोत्सव की हमने बात की थी। इसमें कहा मान्यता है कि उड़ीसा के व्यापारी जो पहले इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा करते थे, इसी वजह से इसका नाम भी बाली यात्रा महोत्सव पड़ा। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला ये होता है। महानदी के तट पर इसका आयोजन होता है उड़ीसा में, और कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर-नवंबर माह के आसपास आती है। रज पर्व महोत्सव, राजा पर्व महोत्सव हमने देखा। इसमें ऐसी मान्यता है उड़ीसा के लोगों की कि पृथ्वी जो है कुछ दिनों के लिए मासिक धर्म या रजो धर्म से गुजरती है, वो पूर्ण होता है। तब मानसून की शुरुआत में इस उत्सव को मनाया जाता है, जो कि कृषि मौसम की शुरुआत भी मानी जाती है। इस उत्सव को मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। इस जो रज पर्व महोत्सव या राजा पर्व महोत्सव, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे कि इस दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है। दलखाई नृत्य इस अवसर पर किया जाता है। नुआखाई महोत्सव दोस्तों, ये नया खाना इस शब्द से बना हुआ है, जो कि वार्षिक फसल उत्सव है। जब नई फसल तैयार होती है तब इसको मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको मनाते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, जबकि ये त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, अगस्त सितंबर माह में। अगला जो बताया था मैंने, गेटीपुआ नृत्य महोत्सव। ये भगवान कृष्ण को समर्पित उत्सव है, जिसमें लड़की का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, और इसे उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्यों का अग्रदूत कहा जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव उड़ीसा पर्यटन विभाग मनाता है।
इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। 3 महीने का उत्सव होता है जो कि कोणार्क मंदिर, भितरकनिका नेशनल पार्क, हीराकुंड बांध के किनारे और सतकोशिया बाग परियोजना में मनाया जाता है। और लास्ट में हमने बात की थी कछुआ महोत्सव की, जो कि हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। इसे जनवरी 2019 से मनाना शुरू किया था। पहली बार इसे जनवरी 2019 में ही मनाया गया था। यहाँ पर कछुए की एक प्रजाति है जिसका संरक्षण किया जाता है। इस प्रजाति का नाम है ऑलिव रिडले, और ये ऑलिव रिडले कछुए उड़ीसा के गंजम जिले में ऋषिकुलिया नदी के किनारे अंडे देते हैं। उन्हीं के संरक्षण के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य के महत्वपूर्ण उत्सव थे। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे भी जो है अपने नोट्स जो हैं इनसे तैयार करें, और आपकी जो एनटीपीसी एसएससी में जो स्टैटिक्स जीके का पोर्शन है उसमें नृत्य उत्सव एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, और आप जो है इसको तैयार करके अपनी एग्ज़ाम जो है उसको उसमें सफलता पाएँ। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।